आप क्या कर रहे हैं, यही सवाल सबके जहन में बार बार उठ रहा है कि भाई हर बार आप हिंदुस्तान का नाम ले देंगे। हमें अगर कुछ करना होगा तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने 48 घंटे में क्या किया और उसके बाद कहां से फोन आया, ये पूरी दुनिया जानती है किसको कितना लॉस हुआ। तो हमें अगर कुछ करना होगा, हम तो उसको छुपा ही नहीं रहे ना कि जब करना होगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत क्लियर है हमारा स्टैंड और हमारे हुक्मरानों से आता है, कोई ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कोई बातें हैं। उसके बाद भी आप हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम कर देंगे। खुद भी तो देखिए ना, बलोच अपना अलग झंडा, अलग एंथम, अलग करेंसी निकाल के बैठे हैं। वो कह रहे हैं 85% हिस्से पे कब्जा कर लिया, 1 साल का वक्त और है, 15% और करके अलग मुल्क बना लेंगे। पीओके के जो हालात हैं वो खुद अलग निकल रहे हैं। तो क्यों नहीं ये सवाल उठे कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान 5 साल 10 साल अगर ऐसे ही हालात रहे तो। देखिए फिनाज, मसला ये है कि ठीक है, मैं ये मान भी लेता हूँ ये बात, जो साहब ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान करता है, हिंदुस्तान करता है, इजराइल करता है, कोई और करता है। दुनिया में 200 ममालिक है, एक दूसरे के खिलाफ वो प्रॉक्सीज भी खेलते हैं, हम भी करते हैं, बाकी दुनिया भी करती है। ठीक है जी, मान लिया ये बात, ये दुरुस्त हो गई। लेकिन उसका काउंटर करने के लिए भी तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है ना। वो क्या कर रहे हैं? वो जवाब क्या मतलब कंबोडिया से कोई आके देगा? वो कंट्रोल करेंगे? या लीबिया से कोई फोर्सेज आएंगी या चाइना से आएंगी? वो कौन करेगा? वो इनका काम है। वो मौलाना ने भी इनको थोड़े दिन पहले भी कहा था कि ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। आपने अगर पेटी बांधी हुई है, बेल्ट बांधा हुआ है, तो दिस इज योर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बॉर्डर्स को सिक्योर करें। ये मेरा काम तो नहीं है कि मैं AK-47 या M4 या LMG मैंने कंधे पे रखी हुई है क्योंकि जी मैं मुल्क की हिफाजत कर रहा हूँ। नन ऑफ माय बिजनेस एक्चुअली। ये इनका काम है, इसकी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनके लिए सारा कुछ होता है, तो ये चाहिए कि ये खुद करे। और जहां तक बात है बलूचिस्तान की या कश्मीर की, इशू ये है कि हमने जितना मिसहैंडल इन मामलात को किया है ना, इसमें मैं कहता हूं इंडिया कुछ कुछ भी ना करे, मैं कहता हूं चुप करके बैठ के देखता रहे, तो हम खुद ही बहुत है उसके लिए। उसमें किसी की मैं तो कहता हूं कि वो खामखा का क्या, उनको क्या जरूरत पड़ी मतलब पड़ेगी कश्मीर वाले मामले में। अगर वो नहीं भी आएंगे, एक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के स्पोक्स पर्सन का उस दिन लास्ट वीक में देखा, जसवाल साहब का, फॉरेन मिनिस्ट्री के। इवन जो दूसरा साइड का कश्मीर है, जो इंडियन साइड का कश्मीर है, वहां से भी कुछ मेरे ख्याल कल मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरी लैंग्वेज में जब वो जुम्मे का सिमरन दे रहे थे, तो वो मैंने कुछ थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है, तो वो मैंने सुना। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा वहां से। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं किसी को भी कह दूं कि ये बेंयामीन नेतन्याहू इसके जिम्मेदार है, इसके लिए जो है वो कोई और जिम्मेदार है, तो ये गलत है। इसका रिजल्ट देखें, अगर हम मिसहैंडल करेंगे ना चीजों को, और हम एक ही तरह की मेडिसिन से हर मसले का इलाज करने की कोशिश करेंगे। हमने सुना है 2023 से ये हार्ट स्टेट वाली पॉलिसी चलेगी, यानी गोली और लाठी वाली सरकार चलेगी। तो गोली और लाठी वाली सरकार तो बलूचिस्तान में शायद 40 सालों से ये मामला चलता हुआ आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी 20-25-30 साल हो गए। तो वो मामला तो दुरुस्त होने चाहिए ना। अभी ये हमारे एक फॉर्मर IG थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कलीम इमाम साहब ने, उन्होंने कहा कि 40 सालों से आपने ये सेम पॉलिसी इस्तेमाल की, हार्ड कोर किस्म की, गोली वाली, ताकत वाली, फोर्स वाली, तो फिर हालात क्यों संभल नहीं रहे? इस वक्त यानी बलूचिस्तान के अंदर नोशकी में 31 जुलाई तक कर्फ्यू इम्पोज था, अब उसको 5 अगस्त तक इंक्रीज कर दिया गया, 5 दिन का मजीद। नोशकी डिस्ट्रिक्ट है, कोई मतलब छोटा कोई टाउन नहीं है, कोई तहसील नहीं है। इसके साथ साथ मस्तूम में यही कुछ हालात है, बाकी इलाकों में। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कल हमने सुना कि जी ये वैसी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी वहां पे हालात अच्छे नहीं है, बेहतरीन किस्म के हालात हैं। तो सर हम तो नहीं कहते कि हम बुरे हालात वहां चाहते हैं, ये हम हमारे चाहने से तो नहीं होता ना। ये तो वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो वहां के रहने वाले बेचारे हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिनका दोनों तरफ से कोई लेना देना नहीं है, वो सफर हो रहे हैं। मैं तो चले जी इस्लामाबाद बैठा हुआ हूं या कहीं और बैठा हुआ हूं, डायरेक्टली उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन मेरे कोई इलाके का कोई शख्स तो मुतासिर हो रहा है ना। पश्तून बेल्ट का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है पूरे बलूचिस्तान में, उनका बेड़ा गर्क हो गया। वो बेचारे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेसेस उन्होंने खत्म कर दिए, क्या करेंगे वो लोग? तो इसका कोई हल तो आपने निकालना है ना। इसके लिए मैं बेशक मैं कहता हूं कि आप इंडिया को दिन में 24 घंटे ना 48 दफा इस बात का जिक्र करें कि सारा कुछ इंडिया करवा रहा है।
हम 96 टाइम ये जिक्र करेंगे, डबल करके मल्टीप्लाई बाय 2, कि हम कहेंगे कि इंडिया करवा रहा है। अगर उससे हालात बेहतर हो रहे हैं तो बिल्कुल 24 मिलना हम तैयार हैं। लेकिन अगर हालात उस बात से या उस नैरेटिव से ठीक नहीं हो रहे तो फायदा क्या है? मैं कहता हूं कि मैं पहले अपने घर को इधर उधर से देखूंगा कि खराबी कहां पर है।